तो आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद इसमें आपका हो जाएगा। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिताजी भभूत का टीका लगाते थे और तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल के कवि थे। तो रीतिकाल के कवि यहाँ पर भूषण होंगे, ये आपको बता देना है। और इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान देंगे, देखिएगा। तुलसीदास की रचना है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। और यहाँ पर गीतिका किसकी? सुमित्रानंदन पंत की है। पल्लव ग्रंथि गुंजन वीणा, ये भी सुमित्रानंदन पंत की है। और सूर सागर सूरदास की रचना है। तो तुलसीदास की रचना इसमें विनय पत्रिका होगी। 10वें रस का नाम क्या है? तो 10वें रस का नाम वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस की हम बात करते हैं, इसका स्थायी भाव जो है ये वत्सल होता है। और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, ठीक है, भय आप लोग याद रखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ये सारे 10 के 10 ही रस और उनके स्थायी भाव आप परीक्षा में याद करके जाएंगे। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो प्रश्न बहुत ही आप लोगों के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हो आप सभी। पहला प्रश्न है आप लोगों का, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में। संधि के भेद होते हैं, तो यहाँ पर संधि के 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो इसमें कंचनजंगा बताएंगे। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो सूरदास का गुरु जी थे वल्लभाचार्य जी थे। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है, तो 16-16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक, गीतियाँ 3 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? तो मास्टर मोतीलाल प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। यहाँ सही जोड़ी के उत्तर आ चुके हैं। गद्य की प्रमुख विधा है, तो निबंध गद्य की प्रमुख विधा में आता है। लखनवी अंदाज के आगे आप यशपाल लिखेंगे। इसके बाद मारंडे की लाठी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ? ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद कामायनी, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। और मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसमें मानवीकरण अलंकार आपका हो जाएगा। अब आप सभी स्टूडेंट चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे इसी प्रकार से। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको बताना है, वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो 500 गोलियां ये मछलियों को खिलाते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बाल कल्पना से की है। यहाँ पर बाल कल्पना के बादल उन्होंने कहा है, क्रांति के बादल उन्होंने कहा है, ठीक है, और उत्साह के बादल उन्होंने कहा है। रस के कितने अंग होते हैं? तो आपको बताना है, रस के 4 अंग होते हैं, जिसको हम कहेंगे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसके बाद में गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो यहाँ पर गद्य की आपको विधाएं लिखनी है, और कौन सी विधाएं लिखनी है? गौण विधाएं आपको लिखनी है, जिसमें आपका रिपोर्टाज हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, और इसके अलावा आप लोगों को भेंट वार्ता लिख देना है। समास के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर आपको समास के 6 भेद बताना है, क्योंकि समास के 6 भेद होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप लोगों को दिया गया है, सत्य असत्य लिखिए। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। इसमें आपको सत्य उत्तर बताना है। इसके बाद में देखिएगा, प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, इसको आपको असत्य बताना है, क्योंकि जब हम प्रेयर व्हील को घुमा देते हैं तो पाप धुल जाते हैं। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, इसको आप सत्य बताएंगे। और इसके बाद में देखिएगा, मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, तो यहाँ पर आप लोगों को सत्य बताना है, क्योंकि आप लोगों का ये सही है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो इसमें आपको असत्य बताना है, क्योंकि दोहा सममात्रिक छंद नहीं है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। आदमी से पहले आग का आविष्कार उन्होंने किया था, आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था, तो इसमें आप लोगों को सत्य उत्तर में बता देना है। अब हम आप लोगों को अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आप लोगों को वहाँ पर आपके सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें और परीक्षा में आपके अच्छे से अच्छे % बन जाए। धन्यवाद।